हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और इसके अंदर हम संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या है कि ये संविधान की प्रस्तावना जो एक न्यायविद रहे हैं, विशेषज्ञ रहे हैं संविधान के, N.A. पालकीवाला, उन्होंने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस विधानसभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया है और क्या क्या चीज़ें हमारे काम की है। इसके अंदर देखा जाए तो पूरा का पूरा काम का ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम खोल के अलग अलग भागों में बांट के फिर एक बार इसको समझते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान को शक्ति दी गई है वो भारत के लोगों के द्वारा दी गई, यानी कि जो इस संविधान को बनाया गया है भारत के लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेज के तब इसका निर्माण किया गया है, संविधान का निर्माण किया गया है। इसमें आगे बढ़ते हैं कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी एक संप्रभुता, कि भारत जो देश है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है और ना किसी से शक्ति प्राप्त करता है। ये खुद एक स्वतंत्र देश है, एक संप्रभु देश है जो खुद के निर्णय खुद लेता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी क्या है कि ये समाजवाद है, यानी कि पहले क्या होता था कि दो तरीके के, एक तरीके के समाज, लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारा। इसमें कहा गया है कि भारत एक जो है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। यहाँ पे किसी स्पेशल किसी राजा का अधिकार नहीं है, यहाँ पे एक आम लोगों का अधिकार है, सभी लोगों को समाज में बराबर का हिस्सा दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी जी सरकार के टाइम पे इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं उसको जो भारत की सरकार है वो सभी को बराबर मानती है, समान मानती है और सभी को सभी धर्म अपनाने का अधिकार है। इसके बारे में संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर भी इसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा लोकतांत्रिक, कि भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों द्वारा कुछ प्रतिनिधि को चुना जाता है जो सरकार बनाते हैं और जो बाद में कानून का निर्माण करते हैं विधायिका में जाके। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत के अंदर है, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जो स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। उसके अलावा गणराज्य, भारत एक गणराज्य है क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो तरीके से चलती है, एक तो राजशाही तरीके से और एक गणतंत्र तरीके से। राजशाही व्यवस्था का उदाहरण है ब्रिटेन, जहाँ पे एक राजा होता है जैसे रानी एलिजाबेथ जो अभी डेथ हुई है जिनकी। उसके अलावा भारत एक गणतंत्र है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति होगा, जो होगा, वो गण लोगों के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली नहीं चुना जाता, लेकिन जिन लोगों को हम संसद के अंदर, विधायिका के अंदर भेजते हैं वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो एक तरीके से गणतंत्र भारत है। उसके अलावा गणतंत्र बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पे न्याय की बात की गई है, तीन तरीके के न्याय की बात की गई है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उनको न्याय दिया जाएगा। सामाजिक रूप से हम समझ सकते हैं जैसे जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो हमारे मूल अधिकारों में भी इसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा आर्थिक रूप से सभी को संपदा के बारे में, धन के बारे में सभी को बराबर हिस्सा दिया जाए, सभी को बराबरी का, जब सरकार कोई कल्याणकारी नीति लेके आती है तो उसमें सभी को बराबर दिया जाए। ये कल्याणकारी नीतियों के बारे में आप भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंदर पढ़ सकते हैं, और समाजवाद भी वहाँ से ही निकल के आता है प्रस्तावना के अंदर जो 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया इसके अंदर। उसके अलावा बात करें राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि सभी को राजनीति में आने के लिए, सरकार में हिस्सा बनने के लिए बराबरी का अधिकार, सभी को बराबर अधिकार दिया जाए, न्याय दिया जाए।
उसके अलावा आगे बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कुछ चीज़ों को स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता। हम मूल अधिकारों के अंदर संविधान के मूल अधिकार जो दिए गए भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 19 में हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। स्वतंत्रता दूसरे तरीके से भी है, धर्मनिरपेक्ष तरीके से। अनुच्छेद 25 से 28 हमने बात की, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी भगवान को हम पूजा कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, यहाँ पे क्षमता की बात की गई है कि समानता दी जाएगी। प्रतिष्ठा और अवसर के रूप में सभी को समानता का अधिकार भी दिया गया है। समानता का अधिकार भी हम भारत के मूल अधिकारों में पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, जो भाग 3 का हिस्सा है संविधान के। उसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, अखंडता शब्द वही 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर। उसके अलावा बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यानी कि भाईचारा बढ़ाने के लिए, बंधुत्व का मतलब है भाईचारा बढ़ाना। बंधुत्व के बारे में मूल कर्तव्य जो है भाग 4 क में, संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों की बात की गई, वहाँ पे बंधुत्व बढ़ाने की बात की गई है, भाईचारा बढ़ाने की बात की गई है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि एकल नागरिकता, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को एकल नागरिकता प्राप्त है, ना कि अमेरिका की तरह 2 नागरिकता, एक तो उस राज्य की जहाँ पे निवास करता है और एक उस देश की, लेकिन भारत में अकेली भारत की नागरिकता ही हमारे पास होती है। तो बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी विधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 वो तिथि थी जिस दिन इस विधान को अपनाया गया। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। वही बात है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। दूसरा है कि 26 नवंबर डेट थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, अभी 26 नवंबर निकल के गया है, तो 26 नवंबर को 2015 से हम संविधान दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसकी एक मुख्य बातें थी। इसके अलावा एक चीज़ हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का एक हिस्सा है या नहीं है। बहुत डाउट होता लोगों को कि हिस्सा है या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये क्लियर हो गया है कि एक भारत के संविधान का हिस्सा है। बेरूवारी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि नहीं, ये एक संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मूल प्रस्तावना में हम बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए में कुछ शब्दों को जोड़ा गया है, ना कि इसमें से कुछ हटाया गया है। तो इस वजह से ये भारत के एक संविधान का एक अभिन्न हिस्सा भी है। और ये इसके बारे में था, क्योंकि हम अगर संविधान पढ़ते हैं तो हमें संविधान के बारे में पता होना चाहिए उसके अंदर क्या है, तो उसका एक मोटा यहाँ पे हमें पता चल जाता है संविधान के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, एक छोटा सा चीज़ें थी जो हमें क्लियर करनी चाहिए, मुझे भी पता चला और मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।